तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले 11th का कुछ रिवीजन कर लेते हैं हम। वो यहाँ पर अप्लाई करना है हमें, और जो बोलूँ उसको समझिएगा कि फीचर क्या होते हैं और कब उसका यूज़ होता है। इन दोनों बातों में डिफरेंस है। जो सेंटेंस मैंने बोला, क्या बोला कि एक फीचर होता है, उस फीचर का यूज़ कहाँ पे होता है वो भी हमें समझना है। एनिमल्स में क्लास 11th में हमने ये पढ़ा, दो कैटेगरीज हैं। कौन से एनिमल्स की? वो एनिमल्स जो बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। यू नो द मीनिंग ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक? सारे बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि उनके एम्ब्रियो में तीन ऐसी लेयर्स होती हैं टिश्यू की जिससे ऑर्गन बनते हैं। क्या बोल दिया मैंने? हम क्या बोल देते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिसमें तीन जर्म लेयर होती हैं, ऐसे बोल दिया, तीन जर्म लेयर, ये बोल दिया हमने। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए जर्म का मतलब क्या होता है। लुईस पास्चर जर्म बोलते थे किसको? पैथोजेंस को। आज जिसे हम पैथोजन कहते हैं उनको जर्म्स कहा जाता था। तो राइट नेम तो है जर्मिनल लेयर, नॉट जर्म लेयर बट जर्मिनल लेयर। का मतलब है सेल्स की लेयर, और सेल्स की लेयर का मतलब सेल्स का ग्रुप, और सेल्स के ग्रुप का मतलब टिश्यू। तो ये क्या हो गए? ये टिश्यू हो गए। ठीक है, क्या हो गए? ये टिश्यू हो गए। इनके नाम नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 3 बीच में क्यों है? सबसे पहले बनती है एंडोडर्म, उसके बाद बनती है एक्टोडर्म, और फिर इन दोनों से मिलकर के बनती है मीजोडर्म। आया समझ में? तो मीजोडर्म सबसे आखिर में बनती है। एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म हम बोलते हैं ये जर्मिनल लेयर या जर्म लेयर हैं। हमें पता ही नहीं है क्या। ये सेल नहीं है, क्या है ये टिश्यू हैं। और टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। टिश्यू से ऑर्गन बनता है कि नहीं? तो इन तीनों से ऑर्गन्स बनते हैं। सपोज एक्टोडर्म ने कहा कि मुझे तो बाहर जाना है, मुझे स्किन बनाना है। एंडोडर्म ने कहा मुझे अंदर जाना है, मुझे एलिमेंट्री कैनाल बनाना है। मीजोडर्म ने कहा मुझे बीच में रहना है, मुझे मसल बनानी है। लाइक दैट। ठीक है, तो ये इनकी लोकेशन है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ, समझ में आया? आया ना? इनके पास तीन जर्मिनल लेयर होंगी, इन्हीं तीन जर्मिनल लेयर से जो कि टिश्यू हैं डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, राइट? तो एनिमल्स जो बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं वो दो तरह के हैं। प्रोटोस्टोमिया, प्रो मीन्स बिफोर और अर्ली, स्टोम मीन्स माउथ। जिन एनिमल्स में माउथ पहले बनेगा, किससे पहले बनेगा? एनस से पहले, वो कहलाते हैं प्रोटोस्टोम। और उसके बाद है ड्यूटेरोस्टोमिया। स्टोम मीन्स, ड्यूटेरो मीन्स आफ्टर। तो माउथ बाद में बनेगा। किसके बाद बनेगा? एनस के बाद बनेगा। एनस पहले बनेगा, माउथ बाद में बनेगा। माउथ पहले बनेगा, एनस बाद में बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये है जायगोट। इसमें जो डिवीजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चैप्टर 2 में ही बताया था, क्लीवेज। तो जब फर्स्ट क्लीवेज हुई तो टू सेल स्टेज आ गई। ठीक है, क्लीवेज के बारे में भी हम 11th क्लास में पढ़ करके आते हैं। ये दो तरह की होती है, इक्वल एंड होलोब्लास्टिक। होलो माने होल, पूरा। ब्लास्ट माने ब्लास्ट होना। पूरी सेल ब्लास्ट होगी, पूरी सेल ब्लास्ट होगी, पूरी सेल डिवाइड करेगी, और जो सेल्स बनेंगी वो दोनों बराबर बराबर साइज की होंगी। इसको कहते हैं इक्वल एंड होलोब्लास्टिक। जो पहली तीन होती हैं, फर्स्ट थ्री, वो ऐसी ही होती हैं, इक्वल एंड होलोब्लास्टिक। पूरी सेल ब्लास्ट होगी और बराबर साइज की सेल्स बनेंगी, लेकिन सेल्स का नंबर बढ़ेगा और साइज कम हो जाएगा। ये क्लीवेज का मतलब होता है। और ये माइटोसिस है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है? बताओ क्या क्या हुआ। हम्म
क्लास के बीच बीच में बच्चे पानी पीते हैं, बोलता मैं हूँ, गला बच्चों को सूखता है भाई। चलो, तो इक्वल एंड होलोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ? पूरी सेल डिवाइड करेगी और जो सेल्स बनेंगी वो बराबर साइज की होंगी। जो सेल बनेगी, जैसे हमने यहाँ लिखा टू सेल्ड स्टेज, और सेल का नाम हम रख देते हैं ब्लास्टोमेयर या ब्लास्टोमर, एक ही बात है। मेयर और मर का मतलब होता है यूनिट, ठीक है। तो ब्लास्ट होकर के यूनिट बनी, नाम रख दिया ब्लास्टोमर। क्या है ये? ब्लास्टोमर है। क्या है ये? ब्लास्टोमर है। कितनी है? टू। टू ब्लास्टोमर्स, ये सब एनिमल में चलेगा। उसके बाद में जब सेकंड क्लीवेज होगी, पहली तीन कैसी हैं? तो सेकंड क्लीवेज इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, दोनों में एक साथ। ये हो गई फर्स्ट, इसमें भी और इसमें भी, ये हो गई सेकंड। तो फोर सेल स्टेज आ गई, और हर एक सेल का नाम ब्लास्टोमेयर या ब्लास्टोमर। पहली तीन ऐसी होंगी, थर्ड होगी तो एट सेल्स आ जाएंगी, आठों सेल्स बराबर होंगी। उसके बाद में क्या होता है? अनइक्वल एंड होलोब्लास्टिक, मतलब फोर्थ एंड रेस्ट, मतलब पूरी सेल ब्लास्ट होगी लेकिन छोटी बड़ी सेल्स बनेंगी। छोटी बड़ी सेल्स का बनना डिफरेंशिएशन, सेल्स अलग होने लगी। अभी तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है ना, सारी सेल्स एक जैसी हैं, यस और नो? सारी सेल्स एक जैसी हैं, तो अभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। आप बोलिए ये अनडिफरेंशिएटेड है, ये अनडिफरेंशिएटेड है, ये अनडिफरेंशिएटेड है, बिकॉज ऑल आर ऑफ सिमिलर साइज। और जैसे ही हमने लिख दिया छोटी बड़ी सेल्स बनेंगी, पूरी सेल ब्लास्ट होगी, तो क्या मतलब हुआ? डिफरेंशिएशन हो गया। छोटी बड़ी सेल्स का बनना डिफरेंशिएशन है। समझ में आ रही है बात? इतना नोट करिए जल्दी से। डन।
अभी ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हेडिंग नहीं डालनी है, सिर्फ ये बेसिक्स 11th के हम रिवाइज कर रहे हैं जिससे हमको समझ में आए ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमें कैसे पढ़ाई करनी है। तो अभी हम एनिमल्स में 4 सेल्ड स्टेज तक पहुंचे हैं और हर एक सेल का नाम है ब्लास्टोमर या ब्लास्टोमेयर। ठीक है भाई। तो ये है 4 सेल्ड स्टेज, 4 ब्लास्टोमेयर आ गई। अब आप ये देख लीजिए कि इनमें क्या होगा और इनमें क्या होगा। ठीक है। 4 सेल्ड स्टेज पर अगर 4 सेल्स ऐसे अरेंज हैं कि एक सेल आगे वाली को भी और पीछे वाली को भी ओवरलैप कर रही है, देख रहे हैं? मिडिल वन इज ओवरलैप बाय 1 सेल इन फ्रंट एंड 1 बिहाइंड। मिडिल वन इज ओवरलैप बाय 1 सेल इन फ्रंट 1 बिहाइंड। किसी को भी मिडिल वन मान लीजिए, उसको एक आगे वाली एक पीछे वाली सेल ओवरलैप करती है। अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं स्पाइरल क्लीवेज। और इसका पता कब चलता है? 4 सेल्ड स्टेज पर। ठीक है। प्रोटोस्टोम्स में कौन सी क्लीवेज हो रही है? स्पाइरल क्लीवेज हो रही है। स्पाइरल क्लीवेज का मतलब हर एक सेल ओवरलैप हो रही है, आगे वाली सेल से भी पीछे वाली सेल से भी। ठीक है। अगर 4 सेल्ड स्टेज पर चारों सेल्स एंड टू एंड अरेंज हैं, देयर इज नो ओवरलैपिंग, सेल्स आर अरेंज एंड टू एंड, नो ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं रेडियल क्लीवेज। ठीक है। तो ड्यूटेरोस्टोम में क्या होती है? रेडियल क्लीवेज। और प्रोटोस्टोम्स में क्या होती है? स्पाइरल क्लीवेज। इसका पता कब चलता है? 4 सेल्ड स्टेज पर। 4 सेल्स में अगर ओवरलैपिंग है तो स्पाइरल क्लीवेज है, और एंड टू एंड अरेंजमेंट है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो रेडियल क्लीवेज है। बस एक चीज और है, स्पाइरल क्लीवेज इज ऑलवेज डिटरमिनेट, रेडियल क्लीवेज इज ऑलवेज इनडिटरमिनेट। ठीक है। तो हमारे पास 3 लेटर आ गए। डीपीएस स्कूल का भी नाम है। प्रोटोस्टोम्स में स्पाइरल क्लीवेज है जो डिटरमिनेट है ना? आप इतने तो समझदार हैं, आप ये नहीं बोलेंगे कि प्रोटोस्टोम में ड्यूटेरोस्टोम है। इस डी का मतलब ड्यूटेरोस्टोम नहीं होगा ना? इसका क्या मतलब होगा? जी। ड्यूटेरोस्टोम में रेडियल क्लीवेज है जो इनडिटरमिनेट है, DIR, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्टरी। अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट क्लीवेज होती है, एक साथ दोनों हो जाएंगे? नहीं होंगी। अब पेन रखिए और कॉपी बंद करिए और समझिए इसका मतलब क्या है। आपको 11th क्लास के फाइनल एग्जाम तक ये पता था कि आपको बायोलॉजी पढ़ने कहाँ जाना है। ठीक है भाई। कुछ लोगों को नहीं पता था, उन्हें दूसरों से पता चला तो फिर वो आए। जिनको पता था वो थे ये। ठीक है। जिनको बाद में पता चला वो ये हैं। डिटरमिनेट का मतलब होता है हमें क्या करना है, हमें मालूम है। ठीक है। और इनडिटरमिनेट का क्या मतलब होता है? हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। अब इसका मीनिंग समझिए। ये है जाइगोट, पहली क्लीवेज के बाद 2 सेल्ड स्टेज आ गई। बोलिए।
दूसरी क्लीवेज के बाद 4 सेल स्टेज आ गई, हाँ या ना? डिटर्मिनेट का मतलब होता है कि इसको पता है मुझे क्या करना है, इन दोनों को पता है मुझे क्या करना है, और इन चारों को पता है कि हमें क्या करना है। जाइगोट से बच्चों बनता है एम्ब्रियो, देखा कैसे नई बात बताई मैंने आज। और इससे बनता है इंडिविजुअल, ये आपको पता ही नहीं होगा, पता था ये? एक चीज और होती है एनिमल में, लार्वा। एडल्ट से पहले लार्वा भी बनता है, लार्वा के बाद एडल्ट बनता है। बस यही चीज समझ लीजिए, जाइगोट से एम्ब्रियो और फिर इंडिविजुअल बनेगा। डिटर्मिनेट का मतलब होता है इन दोनों सेल्स को पता है हमें क्या करना है। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया, अगर आप इन दोनों सेल्स को अलग कर देंगे तो एक सेल से इंडिविजुअल का आधा हिस्सा बनेगा, क्योंकि सेल को पता है मुझे क्या करना है। अगर आप इन चारों सेल्स को अलग कर देंगे तो एक सेल से इंडिविजुअल का क्वार्टर पार्ट बनेगा, 25% पार्ट। इसे कहते हैं डिटर्मिनेट। ठीक है, अगर बॉडी को आपने देखा तो बॉडी का क्वार्टर पार्ट कौन बनाएगा? एक सेल। और यहां पे अगर सेपरेशन कर दिया तो ये बॉडी का आधा पार्ट बनाएंगे, आधा नहीं बना पाएंगे। इसको पता था कि मुझे क्या करना है, इसका प्लान ऑफ डेस्टिनी डिसाइडेड है कि तुम्हें आधा हिस्सा बनाना है, बाकी तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें आधा हिस्सा बनाना है, बाकी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ये होता है डिटर्मिनेट का मीनिंग, पहले से पता होता है क्या करना है। आया समझ में? इन दोनों में से प्रिमिटिव कौन और एडवांस कौन? जो पहले लिखे वो प्रिमिटिव, जो बाद में लिखे वो एडवांस। हम किस में आएंगे? हम एडवांस में आएंगे, ड्यूटेरोस्टोम में आएंगे हम तो एडवांस है ना, हम प्रिमिटिव थोड़ी हैं। तो हमारे अंदर सेल्स को पता नहीं होता कि उनको क्या करना है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो क्लीवेज होती है वो कैसी होती है? इनडिटर्मिनेट। कहने का मतलब ये है इन दोनों को नहीं पता हमें क्या करना है, सो दे आर जस्ट लाइक द जाइगोट। इन चारों को नहीं पता कि हमें क्या करना है, दे आर जस्ट लाइक द जाइगोट, इनडिटर्मिनेट। अगर इस दो सेल्स को सेपरेट किया जाए तो दो एक जैसे इंडिविजुअल बन जाएंगे। किस केस में? जहां पर क्लीवेज इनडिटर्मिनेट है। नहीं समझे? सेल्स को पता ही नहीं हमें क्या करना है, बताया नहीं गया ना, तो ये भी पूरा इंडिविजुअल बना लेगी और ये भी। उनको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, यू नो। तो आइडेंटिकल ट्विंस बनने का रीजन क्या है? डिटरोस्टोम में रेडियल क्लीवेज होती है जो इनडिटर्मिनेट है। मैंने ये नहीं कहा कि यहां पर ये दोनों सेल्स सेपरेट हो जाएंगी। अब आप 12th में आ गए, 11th में आपको समझाने के लिए ऐसा बताया जाता है कि अगर ये सेपरेट हो जाएं तो दो इंडिविजुअल बन जाएंगे, और ये सेपरेट हो जाएं तो क्या बोलेंगे उन्हें? दो ट्विंस। इंग्लिश इज सो इजी। टू ट्विंस। ट्विन माने जुड़वा, और टू ट्विंस माने दो जुड़वा, मतलब चार हो गए। कम एयर, गो देयर। गो देयर नहीं सीखा? दे आर कॉल्ड क्वाड्स। क्या कहते हैं? हाँ, क्वाड्रिंस। क्वाड्स या क्वाड्रिंस। ठीक है। और अगर एक सेल डैमेज हो जाए, आपको पता है, ठीक है, थ्री आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, फराह खान गेव बर्थ टू थ्री आइडेंटिकल इंडिविजुअल। व्हाई? बिकॉज वी हैव रेडियल क्लीवेज दैट इज इनडिटर्मिनेट। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है ना बच्चों, ये फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है। फेलोपियन ट्यूब में सेल सेपरेट नहीं होती, यू विल सी इन द विजुअल, आई विल शो यू। जब ये एम्ब्रियो जा करके गिरता है यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए, वहां पर मासेस सेपरेट होते हैं। क्या? अगर दो मास सेपरेट हो गए तो ट्विन बनेंगे, तीन सेपरेट हो गए तो ट्रिपलेट, ठीक, चार सेपरेट हो गए तो क्वाड्स। तो जो रिकॉर्ड था वो 7 आइडेंटिकल इंडिविजुअल का था, अब 11 का है। मदर गेव बर्थ टू 11 आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन सूरत। फॉरनर लेडी थी,
तो वो सूरत आई थी घूमने यहाँ इधर, तो वहां उन्होंने 11 आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स को बर्थ दी थी, बिकॉज वी हैव, मैंने जो बोला फिर से समझ लो, मैंने क्लास की शुरुआत भी यही करी थी कि हमको कॉन्सेप्ट समझना है और ये समझना है वो अप्लाई कहाँ होगा। तो ये मत कह देना कि फेलोपियन ट्यूब में दोनों सेल सेपरेट हो जाती हैं, नहीं, क्योंकि रेडियल क्लीवेज हो रही है और वो इनडिटर्मिनेट है, इसकी वजह से ट्विंस बनते हैं। लेकिन सेपरेशन कहाँ होता है? यूट्रस में जाकर के मासेस सेपरेट होते हैं। आप जब विजुअल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो उसमें इंग्लिश में बोल रहे हैं समझ में तो आ जाएगा आपके, जो कमेंट्री हो रही है डॉक्यूमेंट्री में, ये तो राइम हो गया, डॉक्यूमेंट्री में कमेंट्री, तो जो वो पीछे से बोल रहे हैं वॉइस ओवर में आप सुनेंगे कि वो बता रहे हैं आपको कि समथिंग अनयूजुअल हैपेंड, ऐसे करके बता रहे हैं कि जब ये मास आया, एम्ब्रियोनिक मास आया यूट्रस में, देन समथिंग अनयूजुअल हैपेंड। अनयूजुअल समझ गए? इट इज नॉट ए नॉर्मल फिनोमेना, फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, बट व्हाई इट इज पॉसिबल, तो आप कहेंगे इट इज बिकॉज ऑफ रेडियल क्लीवेज विच इज इंडिटर्मिनेट। सेल्स को पता नहीं होता उन्हें क्या करना है, दे आर जस्ट लाइक द जाइगोट, तो पूरा पूरा इंडिविजुअल बना लेती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता प्रोटोस्टोम्स में। ये सिर्फ किस में होगा कि अगर चारों सेल्स को सेपरेट कर दिया जाए बच्चों तो क्या होता है जी, चार आइडेंटिकल इंडिविजुअल बन जाते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये कैटल में किया जा रहा है। नॉन सर्जिकली एम्ब्रियो को निकाल लेते हैं 4 या 8 सेल स्टेज पर, और सारी सेल्स को सेपरेट करके, सरोगेट मदर, यूट्रस ऑन हायर, किराए की कोक बोलते हैं इसे, ठीक है, चोरी चोरी चुपके चुपके, मूवी का नाम है, सलमान अंकल, प्रीति जिंटा एंड रानी मुखर्जी। तो प्रीति जिंटा वॉज द सरोगेट मदर, शी वॉज हायर्ड बाई सलमान खान, है ना, क्योंकि रानी मुखर्जी जो मदर थी उनका यूट्रस कंपेटेबल नहीं था। शी वॉज एबल टू प्रोड्यूस ओवम बट शी वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड conditions for the development of fetus. Uterus was damaged due to accident. तो they hired प्रीति जिंटा, मूवी में दिखाया गया, मूवीज देखते हैं तो सब याद हो जाता है, उसको बोलते हैं सरोगेट मदर। तो जो पुरानी एनसीईआरटी है 2006 से पहले की, उसमें 11th क्लास की बुक कहीं से अगर आपको मिल जाए नेट पर, तो आप देखेंगे वहां पर ये कैटल में दिखाया गया है कि 8 सेल स्टेज पर सेपरेट कर लिया, और उसके बाद में क्या करा, डिफरेंट मदर्स में, सरोगेट मदर में, डिफरेंट कैटल में, यूट्रस में, वोम में डाल दिया गया, तो वहां पर 8 इंडिविजुअल मिल गए, ठीक है। अब इस चीज को हमारी 12th की बुक में पता है क्या नाम दिया गया? उन्होंने कहा कि अगर हम किसी कैटल को एक ऐसा हार्मोन दें जिसकी एक्टिविटी एफएसएच की तरह हो, बुक में ये नहीं लिखा है कि हम एफएसएच देंगे, क्या लिखा है बुक में कि अगर किसी कैटल को, अगर किसी नहीं, वो कहते हैं कैटल को एक ऐसा हार्मोन दिया जाता है जिसकी एक्टिविटी एफएसएच की तरह होती है। काव कितने बेबीज को बर्थ देती है? काव के बेबी को क्या बोलते हैं? तो कितने काफ को बर्थ देती है? 1, है ना। तो उन्होंने कहा इन प्लेस ऑफ दैट द फीमेल काउ और द कैटल वाज एडमिनिस्टर्ड विद एन हार्मोन व्हिच हैड द एक्टिविटी ऑफ एफएसएच। एफएसएच नहीं दिया था, एफएसएच लाइक एक्टिविटी का एक हार्मोन दिया, तो इससे जानते हैं क्या हुआ? सुपर ओव्यूलेशन हुआ, सुपर ओव्यूलेशन। तो उसकी जगह उन्होंने एक की जगह 6 7 8 ओवा बनाए, और उनका फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, नॉन सर्जिकली एम्ब्रियो निकाले गए, तो वो तो एम्ब्रियो उन्होंने अलग अलग डाल दिए, अलग अलग मदर में। लेकिन वहां पर क्या बताया जा रहा है कि अगर इन 8 सेल्स को सेपरेट करके डाला जाए तो भी डेवलप हो जाती हैं, ये दिखाया गया 11 की पुरानी बुक में। तो मैं आपको उसकी पिक जरूर दूंगा, ग्रुप के अंदर सेंड करूंगा, ठीक है, किसी दिन अगर मुझे याद रह गया। बट अभी ये वाली बात तो हम पढ़ सकते हैं, यहां पर उन्होंने एम्ब्रियो की बात की है। दैट चैप्टर इज आउट ऑफ सिलेबस इन बोर्ड्स बट नॉट इन नीट। पेज नंबर 168, माय फेवरेट पेज। ये पता नहीं कितनी बार खोलना पड़ेगा हमें 12th में। पेज 168, इस पे तो आप बुक मार्क लगा लीजिए।
तीसरी बार खुल गया? इससे पहले भी हम देख चुके हैं इस पेज को। अभी और खुलेगा, ये खुलता ही रहेगा। सबसे पुराना यही हो जाएगा, बार बार खुलेगा। पेज 168, व्हाट दे से इन लास्ट पैराग्राफ, often the success rate of crossing mature male and female animal is fairly low, even though artificial insemination is carried out. To improve chances of successful production of hybrids, other means are also used. Multiple ovulation embryo transfer technology is one such program for herd improvement. Herd कहते हैं झुंड को। In this method, a cow is administered hormone with FSH-like activity, not FSH, है ना भाई? To induce follicular maturation and super ovulation. Instead of one egg, which they normally yield per cycle, they produce 6 to 8 eggs. Animal is either mated with an allied bull or artificially inseminated. The fertilized egg at 8 to 32 cell stage are recovered non-surgically. ठीक है? तो फर्टिलाइज एग की जगह अगर ये एम्ब्रियो लिख देते तो कोई परेशानी थी? भाई 8 से 32 सेल होंगी तो एम्ब्रियो होगा ना। तो यहां पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने एम्ब्रियो उठा करके डिफरेंट मदर के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। बट अगर इन 8 सेल्स को ट्रांसफर करें जैसा कि पुरानी बुक में दिखाया गया है, तो पॉसिबल है कि ये डेवलप कर जाते हैं कंप्लीट इंडिविजुअल, जस्ट बिकॉज दे हैव रेडियल क्लीवेज विच इज इनडिटर्मिनेट। तो ह्यूमन में ट्विंस का बनना, फेलोपियन ट्यूब में सेल सेपरेट नहीं होंगी, याद कर लो। कहाँ? यूट्रस में मास सेपरेट होगा। बट होगा किस वजह से? इस वजह से होगा क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं उनको पता नहीं होता इनिशियली कि हमको करना क्या है। बात समझ में आ गई? इट इज बिकॉज ऑफ इनडिटर्मिनेट रेडियल क्लीवेज, ये रीजन है। और प्रोसेस फ्लोपियन ट्यूब में नहीं होगा। ये तो बनेगा फ्लोपियन ट्यूब में, लेकिन वहां ये सेपरेट नहीं होगा। बार बार बता दिया। आप कोई दिक्कत किसी को? नोट करिए। मीनिंग तो लिख लीजिए डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का। डिटर्मिनेट मीन्स द फेट ऑफ ईच सेल इज प्री डिसाइडेड, यस और नो? इफ सेपरेटेड इट फॉर्म्स द कंप्लीट इंडिविजुअल। डिटर्मिनेट का मतलब द फेट, द डेस्टिनी, द लक। डिटर्मिनेट मीन्स द फेट, FATE, फेट, द डेस्टिनी, द लक।
of each cell is pre-decided, predetermined. Means if separated, it will form complete individual. It will form, sorry, yes, it will form if separated at 4 cell लिख दीजिए ना, तो फिर क्वार्टर पार्ट लिख देना. All right. Determinate means the fate of each cell is predetermined. Means if separated at 4 cell stage, each cell will form a quarter part of the individual. ये determinate का meaning है. लिख दिया. Determinate means the fate of each cell at 4 cell stage is pre-decided. Means if separated at 4 cell stage, each cell will form a quarter part of the individual. और indeterminate का मीनिंग बस जो आधा आपने लिखा उसी को उल्टा कर दीजिए. मीन्स द फेट ऑफ ईच सेल इज नॉट प्री डिटरमाइंड. फेट ऑफ ईच सेल इज नॉट प्री डिटरमाइंड. मीन्स if separated at 4 cell stage, if separated at 4 cell stage, each cell will form a complete individual. Each cell will form a complete individual. अब आप हेडिंग डाल सकते हैं बच्चों, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जहां पर हमें मालूम है क्या हो सकता है, क्या हो सकता है. ट्विंस भी बन सकते हैं लेकिन यूट्रस में पहुंचने के बाद. ठीक है, इसीलिए उनको कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विंस को. पता है क्या कहा जाता है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस. एक ही जाइगोट से बन रहे हैं ना. जाइगोट तो एक ही था, जाइगोट तो एक ही था. यस और नो? अच्छा, अब लोग बहस करते हैं, उस बहस की बात हम भी कर लेते हैं. थोड़ी सी बहस लॉजिकली कर लेते हैं ना. अभी आपने एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ देखा था उसमें लिखा था जाइगोट 2n है. या तो ये होगा 2n इज इक्वल टू 46, 44 ऑटोजोम प्लस XX, या फिर ये होगा 44 ऑटोजोम प्लस XY. यस और नो? यानी कि या तो ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, है ना. फीमेल विल बी दिस वन एंड मेल विल बी दिस वन. अब अगर इस जाइगोट से ट्विंस बनेंगे तो दोनों मेल होंगे. बोलो हाँ या ना. इसमें कैसे आप कह देंगे कि भाई XX और XY दोनों बन सकते हैं, आइडेंटिकल ट्विन भाई बहन भी हो सकते हैं? कैसे कह देंगे? है ना. अभी आप कहेंगे नहीं नहीं हमने देख हमारे हैं, कहते लोग अरे हमने सुना है वो ट्विंस हैं और एक भाई एक बहन है. ऐसे लोग मुझे ही बताते हैं कि तुम कैसी पढ़े लिखो जाहिलो जैसी बातें कर रहे हो, पढ़े लिखे हो के मुझसे. तो मैं चुप हो जाता हूँ. पढ़ा लिखा अगर 100 जाहिलों में फंस जाए तो उसे चुप रहना चाहिए. समझ गए? तो ये जो जाइगोट है ये कैसे भी करके फीमेल बना सकता है क्या? नहीं बना सकता. अब इससे 2 सेल्स बन गई, है ना, तो दोनों XY होंगी कि नहीं. और इससे 2 बन गए तो दोनों XX होंगी. तो ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, वो क्या हैं? वो इधर फीमेल फीमेल और मेल मेल. समझ गए? लेकिन अब एक दूसरी चीज है,
फ्रेटर्नल ट्विंस, पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि फ्रेटर्निटी इंग्लिश का वर्ड है, बायो का नहीं है, जिसका मीनिंग होता है भाईचारा। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा। तो फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब होता है व्हेन टू डिफरेंट ओवा आर फर्टिलाइज्ड बाय टू डिफरेंट स्पर्मेटोजोआ, डाइजाइगोटिक ट्विंस। कुछ समझ में आया? कैसे बनते हैं? देखिए ये सब क्या है बच्चों, ये सब अनयूजुअल फिनोमेना हैं, दे आर नॉट कॉमन, दीज आर एक्सेप्शंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या पता किसी ओवरी ने एक साथ दो ओवर रिलीज कर दिया, स्पर्मेटोजोआ तो बहुत सारे पहुंचते हैं। क्या पता एक ओवरी ने जो पिछले मंथ में ओवर रिलीज करा था वो डिसलोकेट नहीं हुआ यूट्रस में, मेंस्ट्रुअल फ्लो में वो बॉडी के बाहर नहीं गया, वो रखा हुआ है एम्पुला में, है ना। स्पर्मेटोजोआ का भी जो लाइफ होता है वो हफ्ता 10 दिन का होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, वो रह गए, साइकिल आगे पीछे हो गई, मतलब किसी तरह से दो ओवा मिल गया उन्हें, लेफ्ट राइट मिल गए, या लेफ्ट में ही दो मिल गए या राइट में ही दो मिल गए एट ए टाइम। तो क्या कहा जाता है, व्हेन टू डिफरेंट ओवा आर फर्टिलाइज्ड बाय टू डिफरेंट स्पर्मेटोजोआ देन टू जाइगोट्स विल बी फॉर्म्ड सेम टाइम पर, हाँ या ना। तो उनसे जो इंडिविजुअल बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, फ्रेटर्नल ट्विंस। ये भाई भाई भी हो सकते हैं, बहनें बहनें भी हो सकती हैं, और भाई बहन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि स्पर्मेटोजोआ एक्स था कि वाई था। आया समझ में? तो ये कहलाते हैं जुड़वा बच्चे, मालूम है ट्विंस को क्या कहते हैं हम, जुड़वा बच्चे। अब सुनो, जापान में एक जगह है सियाम, वहां पर पहली बार मिले जुड़े हुए जुड़वा बच्चे। नहीं समझे? जुड़े हुए, हुए कैसे लिखते हैं, सही है। अब ये जो जुड़े हुए हैं ये हो सकते हैं क्या, यही हैं ये सेपरेट ही नहीं हो पाया, वो मास जो दोनों मास डेवलप हो रहे थे ये सेपरेट नहीं हो पाए, सर से सर जुड़ा होता है या बैक से बैक जुड़ी होती है। सेपरेट भी कर लेते हैं कई बार, 11 11 12 12 घंटे का ऑपरेशन करके सेपरेट भी कर लेते हैं। केस स्टडी चलती रहती है कि भाई किस एज में करना है, एंड इट्स अ वेरी हेक्टिक ऑपरेशन। कितने सारे सर्जन्स और फिजिशियंस और स्पेशलिस्ट सब साथ में जुड़े रहते हैं, तो जा करके ये काम होता है सेपरेशन। इफ द ब्रेन्स आर अटैच्ड इट्स रियली डेलिकेट सर्जरी, यू कैन अंडरस्टैंड कि even a damage to a single neuron can cause hazardous effects, yes or no। तो ये कौन है, हैं? हाँ बट आप इस नाम से जानेंगे, कॉन्जॉइंट है, बट ये कहलाते हैं सियामीज, क्योंकि पहली बार कहाँ मिले थे, सियाम में मिले थे, तो इसलिए इनको सियामीज ट्विंस कहते हैं, जुड़े हुए हैं ये, कॉन्जॉइंट, राइट। दोनों जुड़े हुए हैं, को माने साथ, ज्वाइंट माने जुड़ा हुआ, दैट यू नो। तो बट द राइट नेम इज सियामीज ट्विंस, आप इनको इस नाम से जान सकते हैं। तो ये भी क्या होंगे, या तो भाई भाई होंगे या बहने बहने होंगी, क्योंकि ये मोनोजाइगोटिक है कंडीशन, और सेपरेशन हुआ था यूट्रस में आने के बाद, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में हम सेपरेशन करा दें। गॉट दिस? चलिए अब हेडिंग डाल दी है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसे नोट करने के बाद आइडेंटिकल ट्विन क्या है, फ्रेटर्नल ट्विन क्या है, और सियामीज ट्विन क्या है। एक ओवम में पहुंचे तो 200 से 300 मिलियन है ना, और 72 मिलियन थे लास्ट में। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए विगरस मोटिलिटी के कितने थे, 72 मिलियन है। स्पर्मेटोजोआ की कमी नहीं है, वो बहुत है। देखो फ्रेटर्नल ट्विन पर एक क्वेश्चन दिखाऊं, पेज 56। ये तो आप प्रैक्टिकल लाइफ से देख चुके हैं, ये तो आप फटाक से बता देंगे, क्योंकि आपके पेट की बात हो रही है, मोस्ट ऑफ यू हैव इट। पेज 56 क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय ए ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ? वन। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड इफ द मदर गेव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस? वन। बोलो। वुड योर आंसर चेंज इफ द ट्विंस बॉन्ड वर फ्रेटर्नल? यस, आंसर चेंज हो जाएगा। अब आ गए 21 नंबर सवाल पर, क्या है,
हाउ मैनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज बाय द ओवरी ऑफ ए फीमेल डॉग विच गेव बर्थ टू 6 पपीज? 6। ठीक है। उनमें मल्टीपल ओव्यूलेशन नेचुरली होता है, प्राइमेट नहीं है ना वो। कौन है? नॉन प्राइमेट है तो मैमल। गोट हो गई, बिच हो गई, दे ऑलवेज गिव बर्थ टू। हम्म। फ्रेटर्नल ट्विंस। एक साथ कई सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके पास ओव्यूलेशन ही ज्यादा होता है। एक की जगह 4 5 ओवर 6 ओवर रिलीज हो रहे हैं। 6 तक बता रही है बुक हमें। नहीं, एक्सेप्शन में ये हो जाता है कि बेबीज की डेथ हो जाती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ओव्यूलेशन तो वही होगा। हिरनी के बच्चे को क्या कहते हैं? हिरनी के बच्चे को फीमेल डियर गिव्स बर्थ टू। फीमेल कैट, मेल कैट, फीमेल माउस, मेल माउस। नहीं मालूम? टॉम एंड जेरी नहीं देखी? ये नाम ऐसी रख दिया टॉम एंड जेरी। मीनिंगफुल नेम है। जेरी का मीनिंग देख लो, पता चल जाएगा कि मेल माउस होता है कि फीमेल माउस होता है। जेरी। टॉम किसे कहते हैं यही पता चल जाएगा। अब वो लोग अपने नाम भी टॉम रख देते हैं ह्यूमंस में। टॉम एंड जेरी में जो टॉम है वो मेल डॉग है कि फीमेल, मेल कैट है कि फीमेल कैट? तो टॉम का मतलब क्या हुआ? फीमेल, मेल कैट। और वहाँ लोगों के, ह्यूमंस के नाम भी टॉम होते हैं। टॉम, डिक एंड हैरी। यस और नो? वो अपने नाम भी रखते हैं जानवरों के, वो अपने आप को अलग नहीं समझते उनसे। वहाँ पर लाइफ की वैल्यू है। एनिमल्स की लाइफ की भी वैल्यू है। जितने भी लोग अब्रॉड से आते हैं, स्पेशली इधर डेनमार्क, लंदन, तो वो लोग यही बताते हैं कि वहाँ के लोग, दे डोंट लाई, दे डोंट डिसीव। कितनी बड़ी क्वालिटी है, सोचिए। अगर झूठ बोलना खत्म हो जाए हम में से, और धोखा देना खत्म हो जाए, हमारी कितनी अच्छी सोसाइटी हो जाएगी, जस्ट इमेजिन। सबसे पहले तो घर अच्छा हो जाएगा। सबसे ज्यादा वहीं पे बोलते हैं। और हम नहीं, सब। यस और नो? और फिर सोसाइटी कैसी हो जाएगी? धोखा नहीं देते। मतलब आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप किसी से कुछ कहेंगे तो वो आपको धोखा नहीं देगा। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द जायगोट। फर्स्ट क्लीवेज टू सेल स्टेज। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है बच्चों? फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है। और हर सेल का नाम? ब्लास्टोमर, ब्लास्टोमेयर। सेकेंड क्लीवेज 4 सेल स्टेज। ईच सेल इज ब्लास्टोमर या ब्लास्टोमेयर। और यहाँ पर सेल्स एंड टू एंड अरेंज होंगी ना? रेडियल क्लीवेज है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी।
क्योंकि हम ड्यूटेरोस्टोम्स हैं कि नहीं? सोच रहे हैं आप? थर्ड क्लीवेज। बच्चों इस डायग्राम को बनते हुए देखिए प्लीज, सब लोग एक साथ। पेन रख दीजिए। सी एयर फर्स्ट क्लीवेज, हाँ या ना? दो सेल्स आ गई। अब इन दोनों में एक साथ ये देखिए, चार हो गई। अब चारों में एक साथ, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ये डायग्राम अगर आप बना हुआ देखेंगे तो कहेंगे यहाँ तो सर चार क्लीवेजेस हुई हैं। अब बनते हुए देख रहे हैं चारों में एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लास्टोमेयर्स, 8 सेल स्टेज। देखिए जरा इसे, ये पहली क्लीवेज, दूसरी क्लीवेज, तीसरी क्लीवेज, चौथी क्लीवेज, ऐसे मान लेते हैं। ऐसा नहीं था। थर्ड क्लीवेज चारों सेल्स में एक साथ हुई थी। चार सेल्स जब डिवाइड करेंगी तो 8 बनेंगी कि नहीं? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो इस डायग्राम को बनते हुए देखना जरूरी होता है, ठीक है? यस और नो? और उसके बाद में क्या होगा? फोर्थ क्लीवेज, हाँ या ना? और फोर्थ क्लीवेज के बाद 16 सेल स्टेज आ जाएगी। वो आप सबको यहां बनानी है अभी के अभी, जल्दी से। फिर मैं बनाऊंगा तो आप चेक कर लेना आपने सही बनाया कि गलत। डू इट फास्ट। खतरे की बात है इसलिए पेंसिल से बनाना। अब ये आप डिसाइड करने वाले हैं कि शुड आई क्लैप और शुड आई स्लैप। है, मैं आपके काम पे ताली बजाऊं या आपके काम पे? तो मैं क्लैप करूं या स्लैप करूं, ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है? डन। शाबाश, गिन ली? आराम से गिन लो, जल्दी नहीं है कोई। टेक योर टाइम। वक्त तो लगेगा 16 सेल गिनने में, 15 ना रह जाए। सब देख लेना सही से। ये देखिए, फर्स्ट क्लीवेज दोनों में। अब इन दोनों में ऐसे ये और ये एक साथ हो गई। अब चारों में एक साथ, चार हाथ नहीं है मेरे, इसमें इसमें हो गई, इसमें और इसमें हो गई। कितनी सेल्स हो गई? 8। अब 16 हो गई। आठों में एक साथ, 8 बड़ी और 8 छोटी। डिफरेंशिएशन करना था फोर्थ के बाद के नहीं? बोलो। 16 बना दी किनके? चीटिंग। देखो 16 है पूरी, गिनो। सबने ऐसे ही काटा है, मुझे पता है व्हाट यू हैव डन, है ना? ये फिर ये फिर ये, फिर सबको काटा है, छूट ना जाए। ऐसे थोड़ी होगा भाई। पहली तीन इक्वल एंड होलोब्लास्टिक, फोर्थ एंड रेस्ट अभी अभी तो पढ़ाया था। अनइक्वल एंड होलोब्लास्टिक, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया। ये 16 बच्चों ब्लास्टोमेयर हैं, लेकिन अब डिफरेंशिएट हो गई। तो बड़ी वाली को हम बोल देंगे मेगामेयर और छोटी वाली को बोल देंगे माइक्रोमेयर, ठीक है? लेकिन ये ऐसे नहीं होती हैं एक्चुअली। ह्यूमन में कैसी होती हैं वो हम देखेंगे। डिफरेंट एनिमल में तो स्टेज आती है ब्लास्टुला, लेकिन हमें ब्लास्टुला नहीं आता। हमें ये कैसे अरेंज होती हैं वो हम देखेंगे। 16 सेल्स कैसे अरेंज हैं, दिस वी हैव टू सी। ये एक सॉलिड मास की तरह अरेंज होती हैं, ठीक है? सो विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर इन द नेक्स्ट क्लास।